इसमें हम देख रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो में देखा था सेंटेंस, जिसमें हमने सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, ऑब्जेक्ट देखा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। यदि आपने इसकी पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो अभी विजिट कर लीजिए स्मार्ट विद्या क्लासेस पर। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटीगेटिव, तीसरा ऑप्टेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी, पांचवा है इम्परेटिव। तो असर्टिव को हम बोलते हैं कथनवाचक, इंटीगेटिव को प्रश्नवाचक, ऑप्टेटिव को इच्छाबोधक और एक्सक्लेमेटरी को विस्मयादि बोधक, इम्परेटिव को आज्ञासूचक। और असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव सकारात्मक, दूसरा निगेटिव नकारात्मक। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप, WH वर्ड टाइप। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य, जिसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो यूज ऑफ इज एम आर, तो इज एम आर का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आप जानते हैं ही सी इट नेम होता है और ये सिंगुलर होता है, इसके साथ इज का प्रयोग होता है। आई जो है प्लूरल है, इसके साथ एम का प्रयोग होता है। यू वी दे ये प्लूरल है, इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी इज़ ए ग्रेट सिंगर, यू आर ए गुड पर्सन, आई एम ए इनोसेंट स्टूडेंट। वह एक महान गायिका है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, तुम एक अच्छा व्यक्ति हो। और क्या, मैं निर्दोष स्टूडेंट हूँ। तो आइए हम कुछ नोट देखते हैं। जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आए तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करती है। और दूसरा क्या है, जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आए तो वह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। ठीक है, तो इसमें आर क्या है, आर इसमें मेन वर्ब का काम करता है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब हो जाता है। और दूसरे सेंटेंस में, आई एम ए सोल्जर, मैं एक सैनिक हूँ, इसमें एम क्या है, एम मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब हो जाता है। आइए कुछ मेन वर्ब देखते हैं। जैसे ईट, जिसका सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, फोर्थ फॉर्म है ईटिंग, और मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ईट्स टू ईट। प्ले मतलब खेलना, इसका सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड और फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग। जिसमें आईएनजी लग जाता है उसको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लेस टू प्ले, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रिंक, ड्रिंक टू ड्रिंक। राइट मतलब लिखना, रोट रिटन राइटिंग, राइट्स टू राइट। इस तरह रीड का भी है, रीड मतलब पढ़ना, रीड रेड रीडिंग, रीड्स टू रीड। जैसे कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, ईट प्ले ड्रिंक राइट रीड। ठीक है, और जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो पास्ट टेंस में, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस में, और मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है वो भी प्रेजेंट टेंस में होता है। आइए हम देखते हैं कि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज किया जाता है, इसमें आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। जब कोई एक्शन कार्य कंपलसरी जरूरी हो तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है, वही मेन वर्ब को पहले टू लगा दिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, आई एम टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ज़रूरी कोई कार्य है पत्र लिखना,
ये ज़रूरी कार्य है। अगर आपको लगे कार्य ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तो मेन वर्ब पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जब ज़रूरी कार्य करना हो तो मेन वर्ब के पहले टू लगाना लगता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर टू रीड ए बुक, तुम्हें एक किताब पढ़ना है। मुझे गाड़ी चलानी है, आई एम टू ड्राइव कार। इसमें भी देखिए मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। आइए थोड़ा स्पेलिंग रूल देख लेते हैं, जी का उच्चारण। ठीक है, तो हम देखेंगे जी का उच्चारण। जी का उच्चारण कभी गा और कभी जा होता है। जैसे बिग में बिग, BIG बिग, PAGE पेज, इसमें जा है, इसमें ग है। तो आइए रूल देखते हैं, कब जा होगा, कब गा होगा, कब गा होगा। तो पहला, जी के बाद अगर AOU हो तो जी का उच्चारण ग होता है। इस उदाहरण देखेंगे। GUN गन, गन मीन बंदूक, इसमें जी है, जी को गा पढ़ा जा रहा है। GANG गैंग, गैंग मतलब टोली, इसमें देखिए जी को गा पढ़ा जा रहा है। और इसको देखेंगे, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो जी का उच्चारण ग होता है। देखिए जी के बाद व्यंजन है, GLOW ग्लो, इसमें भी जी को ग पढ़ा जा रहा है। ग्लो मतलब चमक। और तीसरा देखते हैं। जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण ग होता है। अगर अंत में है, लास्ट में है किसी वर्ड के, तब भी इसको ग ही पढ़ा जाएगा। जैसे बग, बग मतलब कीड़ा, ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना। तो अब तक हमने देखा जी का उच्चारण कब ग होता है। तो देखते हैं, जी के बाद अगर AOU हो तो, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण ग होता है। अब हम देखेंगे जी का उच्चारण कब जा होता है। जी के बाद अगर जी के बाद अगर EIY हो, जी का उच्चारण जा होता है। जैसे एज, एज मतलब उम्र, इसमें जी का उच्चारण जा है। जेल, जेल मतलब चिपचिपा घोल, जेल का जे का उच्चारण, जी का उच्चारण इसमें जे है। आइए कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी ये रूल इन वर्ड पर काम नहीं करेगा। तो कुछ वर्ड जो हैं जिसमें ये रूल नहीं काम करते, बाकी सब में काम करेंगे। जैसे बिगिन, फिंगर, गियर, गेट, गर्ल, गिव। तो अब तक हम देख रहे थे यूज़ ऑफ ई टाइम आर। ठीक है, जब कार जरूरी है तो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब तक आपने इसके पहले देखा। तो कुछ उदाहरण हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलनी है, इसमें देखिए आपको कार्य कंपल्सरी लग रहा है, ज़रूरी लग रहा है, तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहाँ पर जाना है, यू आर टू गो ओवर देयर, उसे खाना खाना है, ही इज़ टू ईट फूड। आपको पता है कि ही के साथ इसका प्रयोग होगा, सी के साथ इसका, आई के साथ एम का, यू के साथ आर का, बी के साथ आर का, दे के साथ आर का, राधा या फिर किसी के नाम हो तो उसके साथ इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ये एक वचन है, बहुवचन में आर का प्रयोग होगा, एक वचन में इसका। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ही इज़ टू, अगर जरूरी कार्य करने वाला सेंटेंस बनाना है, ही इज़ टू गो देयर। और वैसे सी के साथ भी, सी इज़ टू सिंग ए सॉन्ग। और इसी तरह आई एम टू राइट अ लेटर। इसी तरह यू आर टू स्लीप इन नाइट। इस तरह आप भी सेंटेंस बनाते हैं। वी आर टू बाई दिस पेन, हमको यह कलम खरीदनी है। दे आर टू
सेल द बुक, राधा इज टू रीड बुक्स। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं, आपसे कुछ सवाल करते हैं। तो इसमें जैसे आई डैश डैश बाई ए वॉच है, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आई के साथ लगता है एम। उसके बाद ज़रूरी कार्य करना हो तो यहाँ पे लगेगा टू बाई ए वॉच। ठीक है, मुझे एक घड़ी खरीदनी है। ही के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब? इज। टू सेल ए बाइक, उसे बाइक बेचनी है। यू के साथ क्या लगेगा? आर टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। ठीक है, आइए हैज़ हैव का देखते हैं प्रयोग। हैज़ हैव मतलब हैज़ हैव का प्रयोग कब होता है? जब किसी सेंटेंस में पास है, लास्ट में रखता है, पास है मिले, तो वहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग मिलता है। हैज़ हैव जो है सिंगुलर एक वचन, जैसे ही सी इट नेम है तो वहाँ पे हैज़ लगेगा, और प्लूरल है तो बहुवचन है आई वी यू दे है तो वहाँ पे हैव लगेगा। तो ही मतलब वह होता है, यानी उसके, ही मतलब वह भी होता है, उसके भी होता है, इसके साथ हैज़ लगेगा। और सी मतलब भी वह होता है, उसके होता है, उसके साथ हैज़ लगेगा। आई मतलब मैं, मेरे, और ये बहुवचन है तो इसके साथ हैव लगेगा। वी हम, हमारे, ये भी बहुवचन है, इसके साथ हैव लगेगा। यू मतलब तुम, तुम्हारे, इसके साथ भी हैव लगेगा। और दे वे उनके, दे मतलब वे उनके, और इसके साथ भी हैव लगेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। ही हैड ए पेन, उसके पास कलम है। सी हैज़ ए टाइम, सी हैज़ टाइम, उसके पास समय है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।